लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आज हम अधिक मास के प्रथम दिन, श्रावण का जो अधिक मास है, जिसके प्रधान देवता भगवान शंकर हैं, उनके सानिध्य में बैठकर के हरिधाम के प्रांगण में हम लोग भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। व्यासपीठ पर उपस्थित राजेश व्यास जी हमारे बहुत प्रिय शिष्य भी हैं और बहुत श्रेष्ठ कथावाचक हैं। इनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द आपके कान के माध्यम से जब आपके हृदय को छूता है तो आपके हृदय में पवित्रता आती है और आपका हृदय विकार मुक्त हो जाता है। इन्होंने अब तक कितनी कथाएं की? 332 कथा, 331 पूर्ण हो गई और 332वीं प्रारंभ है। यदि लिखें हम तो 3 3 2 3 3 2 3 ब्रह्मा विष्णु महेश और 3 गुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और ये 6 चीज प्राप्त हैं दो दुनिया को, संसार को। तो कथा आपको देती क्या है? कथा आपको विकारों से मुक्त करती है। कथा आपका ब्रह्म से परिचय कराती है। आपके अंतःकरण में ब्रह्म है, क्या आप जानते हैं? महसूस करते हैं कि कोई शक्ति कार्य कर रही है, परंतु जानते नहीं हैं। उसको जानने के लिए आप कथा का श्रवण करते हैं। कथा आपका परिचय कराती है। भागवत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। आज अधिक मास में इस कथा का श्रवण करने से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गुना फल आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है। सभी महीनों में पुरुषोत्तम 3 वर्ष में एक बार आता है। जब कोविड का, कोरोना काल, लॉकडाउन चल रहा था, तब हम सब लोग खाली थे, तब हरिद्वार में पुरुषोत्तम मास की मैं कथा भगवान की राजेश जी ने हरिद्वार वाले आश्रम में की। संयोग से भगवान शंकर का 60 दिन 61 दिन का अभिषेक यहाँ प्रारंभ किया। पिछले वर्ष 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बना करके अभिषेक किया था। इस वर्ष 2,51,000 पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक नित्य प्रतिदिन चल रहा है। एक दिन अचानक राजेश जी का फोन आया, गुरुदेव अधिक मास 18 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। तो मैंने पूछा क्या करना है? कि आश्रम का नाम है हरिधाम, और हरि कहते हैं भगवान विष्णु को और हर कहते हैं भगवान शंकर को। दोनों का गुण है इस नाम में। तो भगवान शंकर का अनुष्ठान तो आप कर रहे हैं, और भगवान शंकर के जो इष्ट हैं, भगवान शंकर जिनके जो आराध्य हैं, भगवान शंकर जिनका ध्यान करते हैं, उनकी कथा करने मैं आऊंगा, भागवत कथा। तो संजोग बन गया ऐसा, और उसका परिचय अभी जैसा इन्होंने बताया, गोपाल जी ठाकुर जी मेरी गोद में
उस समय आए और आज तक वो ऐसे साधुओं के ठाकुर जी हैं। वो आप गृहस्थी तो बहुत ठाकुर जी रखते हैं, वो बड़े श्रृंगार बड़े वस्त्र पहना के रखते हो, और हमारे ठाकुर जी हैं जो वस्त्र ही नहीं पहनते, नग्न ही रहते हैं, क्योंकि वो नागा सन्यासियों के ठाकुर जी हैं, दिगंबर हैं। आज कथा प्रारंभ होने से पहले 5 या 7 मिनट जब आप लोग कलश यात्रा करके कलश लेकर के आ रहे थे, जैसे हरिधाम में आपने प्रवेश करना था, उससे ठीक 5 से 7 मिनट पहले स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ मेरी गोद में आए, जो आपके सामने रखे हुए हैं, लाके दिया। ये संकेत है कि भगवान शिव की जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं, जो शिव के आराध्य हैं, वो आज स्वयं अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ यहां विराजमान हुए हैं। आज एक और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जब भी कभी कोई धर्म पर कोई कटाक्ष करता है, धर्म के विषय में कोई कुछ बात बोलता है, विरोध करता है, तो आपने टीवी में सबने देखा होगा, वहाँ पर एक ही व्यक्ति डिबेट करता हुआ, जवाब देता हुआ आपको मिलेगा। वो है हमारे पूज्य स्वामी जी नवल किशोर दास जी। मैंने कल अचानक, चूंकि कथा प्रारंभ होने जा रही है और कथा और व्यथाओं से आपको दूर करने के लिए कथा का आयोजन होता है, परंतु बिना संतों के आशीर्वाद के आपकी व्यथाएं दूर नहीं हो सकती। तो मेरे मन में आया, सबसे पहले मैं महाराज श्री से निवेदन करूं। तो मैंने कल विनम्रता पूर्वक फोन किया, महाराज श्री आप कथा है, आप प्रारंभ करें, आए कथा में दीप प्रज्वलित करने। तो बड़े सहज सरल संत जो होते हैं, बड़े सहज और बड़े सरल होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, उनका स्वभाव भी बहुत विनम्र होता है। तो कहा सहजता से मैं अवश्य आऊँगा। तो वो आज हमारे बीच में उपस्थित है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महाराज श्री ने बहुत अपना कीमती समय निकाला है, क्योंकि इस समय जो बाढ़ आई है, महाराज श्री की गौशाला है जमुना जी के किनारे, तो उसमें भी जल आया, कितनी गायें महाराज जी की चली गई हैं, इस बात का बहुत मन में पीड़ा भी है। परंतु महाराज श्री आप निश्चिंत रहें कि आपकी गौशाला का जो भी नुकसान हुआ है भोलेनाथ के दरबार में है, वो सब पूरा हो जाएगा। जी, तो मैं निवेदन करूंगा महाराज श्री से कि मैं तो रोज नित्य प्रतिदिन आपको आधा घंटा कथा के विषय में बताऊंगा, भगवान के विषय में बताऊंगा, वेदांत के विषय में बताऊंगा, ब्रह्म के विषय में बताऊंगा कि ब्रह्म आपके अंतःकरण में जो है, आप उसे कैसे पहचान सकते हैं, और वो ब्रह्म कैसे दिखाई दे आपको। वो तो निराकार है, परंतु जब वो साकार स्वरूप में आता है तो कैसे आपसे उसका परिचय होगा, कैसे पता लगेगा कि आपको कि ये ब्रह्म है। तो उससे परिचय 7 दिन आपका अवश्य मैं कराऊंगा। तो अभी मैं महाराज श्री को से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री यहाँ आए हैं, आशीर्वाद दें भक्तों को और अपनी मधुर वाणी से इस प्रांगण को पवित्र करें। हरिधाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।